मंगल राजा समोसे वाला। ढोलकपुर नाम के गांव में मंगल राजा की हुकूमत थी। मंगल राजा बड़ा ही लालची और घमंडी आदमी था। मंगल राजा अपने राज्य के लोगों का कुछ भी ध्यान नहीं रखता था और उन्हें कोई भी सुविधा नहीं पहुंचाता था। उसी गांव में चंदू नाम का एक आदमी था जो समोसे का ठेला लगाता था। उसके समझ में से इतने स्वादिष्ट हैं कि दूर दूर से लोग उसके हर समोसे खाने के लिए जाते थे। उस गांव में इससे पहले किसी ने समोसे नहीं खाए थे। चंदू ने शहर जाकर समोसा बनाना सीखा और अपने गांव में आकर समोसे का ठेला लगा लिया। अब चंदू ज़्यादा समोसे भेजता हूँ और ज़्यादा मुनाफा कमाता था। एक दिन चंदू अपने पैसे गिन रहा था तो उसने सोचा कि इतने सारे पैसे हैं मेरे पास, अब मैं और भी समोसे बना लूँगा और भी समोसे भेजूँगा और मैं बहुत ही करोड़पति हो जाऊँगा। यह सोचकर वह और भी मेहनत करता है और ज़्यादा समोसे भेजकर ज़्यादा पैसे कमाता है। धीरे धीरे चंदू के पास समोसे भेज भेज कर बहुत पैसे जमा हो जाते हैं और वह एक बंगला ख़रीद लेता है और एक नई गाड़ी भी ख़रीद लेता है और ऐसे ही अपना समोसे का ठेला भी शुरू रखता है। यह खबर मंगल राजा के पास पहुंचती है। मंगल राजा अपने दरबारी से कहता है, फिर जाओ उस चंदू समोसे वाले को मेरे पास लेकर आओ। मेरी बीवी को समोसे खाना बहुत पसंद है। यह सुनकर दरबारी चंदू समोसे वाले के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें महाराज ने बुलाया है। वह भी अपने केले के साथ ठेले के साथ। यह सुनकर चंदू कहता है, ठीक है, मैं अपना समोसे का ठेला लेकर महाराज के दरबार में आता हूँ। चंदू अपना समोसे का ठेला लेकर महाराज का दरबार में जाता है और महाराज से कहता है कि कहिए महाराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। महाराज करता है, मेरी बीवी को समोसे बहुत पसंद हैं। तुम गरम गरम समोसे बनाकर मेरी बीवी को खिलाओ ताकि वह खुश हो जाए। चंदू गरम गरम पर स्वादिष्ट समोसे बनाता है और महारानी को खिलाता है। महारानी समोसे खाकर खुश हो जाती है और कहती है, इससे स्वादिष्ट समोसे मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाए, और वहाँ से चले जाती है। अब चंदू समोसे वाला महाराज से कहता है, मेरे रुपए 10,000 हुए हैं। यह सुनकर महाराज कहता है, एक काहे के 10,000, मैं राजा हूँ और मैं किसी को पैसे नहीं देता हूँ। यह सुनकर चंदू समोसे वाले को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह महाराज से बदला लेने का सोचता है और उन्होंने उससे कहते हैं, क्यों नहीं महाराज, मैं तो आपको और आपकी महारानी को रोज़ पेट भर भर कर समोसे खिलाऊंगा, लेकिन इतने समोसे बनाने के लिए मेरे पास कोई आदमी नहीं है, इसलिए मुझे आपके दरबारी चाहिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समोसे बना सकूं। यह सुनकर महाराज कहता है कि ठीक है, मेरे दरबारियों को लेकर जाओ। वैसे भी यह दिन भर महल में रहकर कोई काम धाम तो करते नहीं हैं। और यह कहकर महाराज वहाँ से चला जाता है। पर चंदू भी महाराज के दरबारियों को लेकर अपने घर रहकर आ जाता है। अब चंदू गांव में बेचने वाले समोसे में मिलावटी मसाला डालता है, लेकिन महाराज को देने वाले समोसों में अच्छा मसाला डालता है, जिसकी वजह से गांव वालों का पेट खराब हो जाता है। लेकिन महल में समोसे खाने वालों को कुछ नहीं होता। सारे गांव वाले शौचालय के सामने लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं और यह चिंता करते हैं कि कहीं हमारे गांव में कोई बीमारी तो नहीं आ गई, जिसकी वजह से सभी को पेट खराब हो रहा है। और यह बात चल रही होती है कि एक औरत कहती है, महल में तो किसी को कुछ नहीं हुआ, शायद महल में यह बीमारी नहीं आई है, इसलिए हमें महल ही जाकर रहना होगा। और पूरे गांव वाले मिलकर महल में जाते हैं और महाराज से कहते हैं कि हमारे गांव में बीमारी आई है, अब हम गांव में नहीं रहेंगे, आपके महल में ही रहेंगे, क्योंकि यह बीमारी आपके महल में नहीं आई है। यह सुनकर महाराज कहता है
कि तुम महल में रहोगे तो खेतों में काम कौन करेगा और मुझे पैसे कौन देगा। यह सुनकर गांव वाले कहते हैं, एक राजा का काम होता है अपनी प्रजा की हिफाजत करना, लेकिन इस राजा को तो लालच है पैसों का। हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए। यह सुनकर चंदू कहता है, हाँ, इसने पिछले महीने से मेरे सारे समोसे पहले, लेकिन मुझे रुपए भी नहीं दिया। यह सुनकर महाराज कहते हैं कि दरबारियों, बंदी बना लो इस चंदू समोसे वाले को। यह सुनकर सारे दरबारी कहते हैं, महाराज, यह पिछले महीने से हमें पेट भर खाना खिला रहा है, जबकि तुम तो हमें पेट भर खाना भी नहीं खिलाते हो। हम आपके लिए नहीं बल्कि चंदू समोसे वाले के लिए काम कर रहे हैं। यह सुनकर गांव वाले कहते हैं, हाँ, हमने भी चंदू जैसे ही कोई महाराज चाहिए। यह सुनकर गांव वाले महाराज से कहते हैं कि तुम अपनी गति से हट जाओ, अब हमें चंदू समोसे वाला ही महाराज चाहिए। लेकिन महाराज आनाकानी करता है और यह सुनकर सारे गांव वाले महाराज को मारने लगते हैं, पर महाराज और उसकी बीवी वहां से भाग जाती है और चंदू समोसे वाला महाराज बन जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी इसे लाइक और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ना। धन्यवाद।